नमस्कार। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट स्पीकर और मैं हूं आपके साथ अंशु वर्मा। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात महात्मा गांधी की। इस देश में ऐसे भी उद्योगपति हुए जिनका जीवन किसी बैरागी से कम नहीं रहा। ऐसा ही एक थे उद्योगपति और स्वाधीनता सेनानी सेठ जमनालाल बजाज। गरीब किसान के घर जन्म लेने के बाद उद्योगपति घर में पले बड़े सेठ जमनालाल बजाज पर धन वैभव का तनिक भी असर नहीं पड़ा। ऐसे सादगी पसंद सेठ जमनालाल ने महात्मा गांधी को अपने पिता के रूप में गोद ले लिया था। आमतौर पर माना जाता है कि उद्योगपति वास्तव में धन वैभव के संसार में रहने वाले लोग होते हैं। इस पर देश में ऐसे भी उद्योगपति हुए जिनका जीवन किसी बैरागी से कम नहीं। ऐसे ही एक उद्योगपति और स्वाधीनता सेनानी सेठ जमनालाल बजाज। गरीब किसान के घर जन्म लेने के बाद उद्योगपति घर में पले बड़े सेठ जमनालाल बजाज पर धन वैभव का तनिक भी असर नहीं पड़ा। घर वालों ने किसी समारोह में हार पहनकर चलने के लिए कहा तो घर ही छोड़ दिया। ऐसे सादगी पसंद सेठ जमनालाल ने महात्मा गांधी को अपने पिता के रूप में गोद ले लिया था। 4 नवंबर 1889 को राजस्थान में जयपुर रियासत के सीकर स्थित काशी का बांस में मारवाड़ी किसान के घर जमनालाल बजाज का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम कनीराम और मां बिरदाई थी। बताया जाता है कि एक दिन जमनालाल घर के बाहर खेल रहे थे। उम्र थी 5 साल और चौथी के छात्र थे। तभी वहां से वर्धा के सेठ बच्छराज गुजरे और एक ही नजर में उनको गोद लेने का फैसला कर लिया। मूल रूप से सेठ बच्छराज भी राजधानी व्यापारी ही थे, पर उनका कारोबार वर्ध में था, इसलिए वहीं बस गए थे। सेठ बच्छराज बजाज और उनकी पत्नी सादीबाई ने जमनालाल को गोद लिया और वह भी वर्ध आ गए। गरीब किसान के घर से अमीर परिवार में आने के बावजूद जमनालाल को ऐसा ओ राम की जिंदगी कभी नहीं लुभा पाई। इसका उदाहरण इसी बात से मिल जाता है कि सेठ बच्छराज ने एक परिवार वालों के साथ शादी समारोह में जाते वक्त जमनालाल से कहा कि हीरे पन्नों का हार पहन ले। उन्होंने हार पहनने से साफ इनकार कर दिया। पालक पिता ने ठन गई। बात इतनी बढ़ गई कि जमनालाल ने घर ही छोड़ दिया। उम्र थी 17 साल। यही नहीं, पालक पिता को एक स्टैम्प पेपर लिखकर भेज दिया कि जो कपड़े पहन रखे हैं केवल वही लेकर जा रहा हूं, आपका एक भी पैसा लेने कभी कोर्ट नहीं जाऊंगा। इतना सब होने के बावजूद सेठ बच्छराज ने जमनालाल को ढूंढ लिया और उन्हें मनाकर घर ले आए। जमनालाल ने व्यापार संभाला और सेठ जमनालाल बन गए, पर जीवन वैरागियों जैसा ही था। यह 1920 के दशक की बात है। जमनालाल बजाज ने शुगर मिल की स्थापना की, फिर एक के बाद एक नई कंपनियां बनाई और आज बजाज समूह देश के प्रमुख व्यवसायी घरानों में से एक है। जमनालाल बजाज भले ही उद्योग धंधे कर रहे थे, पर साथ ही साथ वे सच्चे कर्मयोगी गुरु की तलाश भी कर रहे थे। इसके लिए पंडित मदन मोहन मालवीय और गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के संपर्क में आए। कई साधु और धर्मगुरुओं से भी मिले। इसी बीच धीरे धीरे वे स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ते गए। साल 1906 में बाल गंगाधर तिलक ने मराठी पत्रिका केसरी का हिंदी संस्करण निकालने के लिए विज्ञापन दिया था। जमनालाल को तब रोज 1 रुपया जेब खर्च मिलता था। उनके पास ये पैसा जमा होते रहते थे। पूरे 100 रुपए उन्होंने ले जाकर तिलक को दे दिए। उस बकाया ये काफी बड़ी रकम थी। स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ने के कारण जमनालाल दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा किए जा रहे सत्याग्रह की जानकारी भी रखने लगे। वहां से उड़ी खबरों को पढ़ते रहते थे। भारत लौटकर गांधी जी ने साबरमती में आश्रम स्थापित किया
तो कई बार कुछ कुछ दिन वहां रहकर जमनालाल महात्मा गांधी की कार्य प्रणालियों के साथ ही उसके व्यक्तित्व को भी समझने की कोशिश करते थे। अंततः उनको लगा कि बापू के रूप में गुरु मिल चुका है और उन्होंने खुद को पूरी तरह से राष्ट्रपिता को समर्पित कर दिया। ये साल 1920 हुए कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन की बात है, जब सेठ जमनालाल बजाज ने बापू से आग्रह किया कि वह उनका 5वां बेटा बनना चाहता है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि वह महात्मा गांधी को पिता के रूप में गोद लेना चाहते हैं। यह सुनकर पहले तो गांधी काफी आश्चर्य हुए, हालांकि बाद में उन्होंने सेठ जमनालाल को बात मान ली और बापू को 5वां बेटा बना लिया। असहयोग आंदोलन के दौरान सेठ जमनालाल बजाज ने सबसे पहले अपने घर के कीमती रेशमी कपड़े जला दिए और जीवन भर खादी पहनने का संकल्प ले लिया। अंग्रेजी सरकार द्वारा दी गई राय बहादुर की पदवी छोड़ दी और 18 जून 1921 को वह गिरफ्तार कर लिए गए। 1.5 वर्ष के श्रम कारावास की सजा मिली और 3000 रुपये का दंड लगा। इसके बाद 1923 के नागपुर झंडा सत्याग्रह, 1929 में साइम कमीशन का बहिष्कार और 1930 में दांडी यात्रा में हिस्सा लिया। 1941 में एंटी वॉर कैंपेन के साथ ही कई आंदोलन में सक्रिय रहे। दांडी मार्च के दौरान गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद सेठ जमनालाल बजाज को भी 2 साल नासिक सेंट्रल जेल में रहना पड़ा। सेठ जमनालाल ने कुरीतियों से भी लड़ाई लड़ी और अपने घर से पर्दा प्रथा समाप्त की। अपने परिवार द्वारा बनाए गए मंदिरों के दरवाजे अछूतों के लिए खोले। घोर विरोध के बावजूद वर्धा स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में दलितों के प्रवेश के लिए उनको विनोबा भावे की अगुवाई में सफलता मिली। तो दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।